समाजवाद एवं साम्यवाद के बारे में पढ़ने वाले हैं। क्या है ये समाजवाद और ये साम्यवाद? देखिए, समाजवाद के बारे में सोचना है, इसको आप ऐसा तोड़िए ना कि जाके ये दोबारा आपको तोड़ने की जरूरत ना पड़े। मतलब समाजवाद जो शब्द है वह अंग्रेजी एवं फ्रांसी, क्या अंग्रेजी एवं फ्रांसीसी, अंग्रेजी एवं फ्रांसीसी शब्द, अंग्रेजी एवं फ्रांसीसी शब्द सोशलिज्म से लिया गया है। क्या होता है बाबू? सोशलिज्म से लिया गया है। क्या? समाजवाद। अंग्रेजी एवं फ्रांसीसी शब्द सोशलिज्म से लिया गया है समाजवाद। देखिए, ये समाजवाद है, इसका यह सिद्धांत एवं आंदोलन दोनों हम कह सकते हैं कि यह समाजवाद एक सिद्धांत भी है, समाजवाद सिद्धांत भी है और क्या है? आंदोलन भी है। इसको दोनों चीज हम कह सकते हैं कि समाजवाद क्या है? एक सिद्धांत है और आंदोलन है, दोनों चीज है। देखिए, समाजवाद क्या है, इसका पहली बार उच्चारण कब किया गया? तो देखिएगा, सबसे पहले समाजवाद की सर्वप्रथम उच्चारण या सर्वप्रथम 1832 ईस्वी में, कब बाबू? 1832 ईस्वी में ले गलोब, क्या? ले गलोब नामक फ्रांसीसी पत्रिका में किया गया था। कहा बाबू? ले गलो नामक फ्रांसीसी पत्रिका में सबसे पहले समाजवाद शब्द का प्रयोग किया गया था। समाजवाद शब्द का प्रयोग किया गया था। क्वेश्चन आपसे इस प्रकार भी पूछ सकते हैं कि समाजवाद का उपयोग सर्वप्रथम कब किया गया? 1832 ईस्वी के ग्लोब नामक फ्रांसीसी पत्रिका में शब्द का प्रयोग किया गया था। अब हम सब देखेंगे समाजवाद क्या है, समाजवाद का परिभाषा किस तरीके से दे। तो समाजवाद का परिभाषा किस तरीके से दे, अभी क्या बताएं आपको हम? यह एक सिद्धांत और आंदोलन दोनों हैं। देखते हैं समाजवाद का परिभाषा क्या निकलता है। देखिए, उत्पादन विभाग, क्या? उत्पादन विभाग एवं लाभ पर, उत्पादन विभाग एवं लाभ पर राष्ट्र समाज का नियंत्रण, मतलब जो देश का नियंत्रण हो, समाज का नियंत्रण हो, वही क्या कहलाता है? वही नियंत्रण हो। और इसी नियंत्रण को हम सब एक आर्थिक एवं सामाजिक समानता, मतलब आर्थिक एवं सामाजिक समानता को ही बोला जाता है, समानता को ही बोला जाता है। क्या? समाजवाद। मतलब उत्पादन विभाग एवं लाभ पर जो राष्ट्र नियंत्रण करता है और आर्थिक एवं सामाजिक समानता को ही क्या? राष्ट्रवाद बोला जाता है। अब हम सब पढ़ेंगे कि समाजवाद के 3 उद्देश्य, क्या मुख्य सिद्धांत क्या है। हम आपको अभी बताएं क्या कि राष्ट्रवाद एक आंदोलन और सिद्धांत दोनों हैं। तो अभी हम सब पढ़ेंगे सिद्धांत, मतलब राष्ट्रवाद के सिद्धांत क्या है। तो इसका 3 सिद्धांत के बारे में जानेंगे, जो कि पहला सिद्धांत यह है कि यह निजी पूंजीवादी की आलोचना है। क्या है? यह निजी पूंजीवादी की आलोचना है, पूंजीवादी की आलोचना है। क्या है बाबू? यह निजी पूंजीवादी की आलोचना है। क्या है? आलोचना है। दूसरा पॉइंट इसका पढ़ेंगे, यह सामाजिक श्रमिक वर्ग और मजदूर की आवाज है। क्या है? सामाजिक श्रमिक एवं किसकी बाबू? मजदूर की आवाज है। क्या? समाजवाद मजदूर की आवाज है।
क्या समाजवाद। इसका तीसरा सिद्धांत पढ़ेंगे कि क्या है। समाजवाद धन के वितरण के संबंध में न्याय चाहता है। क्या चाहता है समाज बाबू? धन के वितरण में न्याय चाहता है समाजवाद, कि जो धन का वितरण हो वो किस तरीके से हो, सामाजिक लोगों के साथ किस तरीके से व्यवहार किया जाए, यही पढ़ेंगे समाजवाद। अब हम सब कहाँ बाबू? यूरोपियन समाजवाद के विचार का वर्णन करें। किस जगह के? यूरोपियन समाजवाद। क्या बाबू? यूरोपियन समाजवाद के विचार। यूरोपियन समाजवाद का विचार किस प्रकार वर्णन करेंगे, किस प्रकार यूरोप में समाजवाद का विचार के बारे में किया गया। देखिए, समाजवाद विचारधारा की शुरुआत सबसे पहले यूरोपियन में ही किया गया था। कहाँ शुरुआत किया गया था बाबू? यूरोपियन में ही समाजवाद की शुरुआत किया गया था, जिसे विचारधारा के लोग द्वारा शुरू किया गया। किस जगह पर? यूरोपियन में किया गया। देखिए, इसमें एक व्यक्ति है जो सेंट साइमन फ्रांसीसी समाजवाद के असली संस्थापक हैं। कौन बाबू? समाजवाद के असली संस्थापक किसका देंगे? संस्थापक का नाम क्या लिखेंगे? सेंट साइमन, जो कि एक कहाँ के व्यक्ति थे? फ्रांसीसी के थे, जिन्होंने ही किसका? समाजवाद संस्था की स्थापना किया। सेंट साइमन 1825 ईस्वी में, यही जो है कब? 1825 ईस्वी में सेंट साइमन 1825 ईस्वी में द न्यू क्रिस्टिनिटो में अपनी समाजवादी विचार का प्रतिपादन किया था। कहाँ किया था प्रतिपादन बाबू? द सेंट साइमन ने 1825 ईस्वी में द न्यू क्रिस्टिनिटो में अपनी समाजवाद विचार का इन्होंने क्या किया था? प्रतिपादन किया था। देखिए, ये जो सेंट साइमन है, ये चाहते थे कि समाज का वर्गीकरण, जो सेंट साइमन है वह चाहते थे कि समाज का वर्गीकरण वैज्ञानिक ढंग से हो। किस तरीके से बाबू? वैज्ञानिक ढंग से हो, ये चाहना था। किसका? सेंट साइमन यह चाहते थे। देखिए, चार्ल्स फूरियर, इसी में एक व्यक्ति का और नाम आता है। किसका बाबू? चार्ल्स फूरियर ने गरीबों की स्थिति सुधारने के लिए सहकारी समुदाय संगठन की स्थापना किया। तो सहकारी समुदाय की संगठन की स्थापना किसने किया बाबू? उसका नाम हम सब देखेंगे, चार्ल्स फूरियर ने गरीबी को सुधारने के लिए, गरीबी संगठन को सुधारने के लिए सहकारी समुदाय की स्थापना किया। किसका? सहकारी समुदाय की स्थापना करते हैं, संगठन बनाता है। इसी में एक व्यक्ति और आता है 1840 ईस्वी में। 1840 ईस्वी में लुई प्लां, क्या? लुई प्लां 1840 ईस्वी में लुई प्लां, जो कि फ्रांस का प्रभावशाली यूरोपियन नेता थे। लुई प्लां कहाँ के नेता थे? फ्रांस के नेता थे। आपसे क्वेश्चन ये भी पूछ सकता है, लियो प्लान कहाँ के नेता थे? तो वो फ्रांस के नेता थे, जो कि यूरोपियन से काफी ज्यादा प्रभावित थे। किन से? यूरोपियन समाजवादी से काफी प्रभावित थे। क्या थे बाबू? काफी प्रभावित थे। कौन? लुई प्लां। देखिए, फ्रांस से बाहर अभी बात करते हैं तो और व्यक्ति का एक नाम आता है, जो कि फ्रांस से बाहर, कहाँ जी? फ्रांस से बाहर
अब हम ही क्या बोल रहे थे, फ्रांस से बाहर ब्रिटेन में रॉबर्ट ओवेन विलियम, क्या बाबू, रॉबर्ट ओवेन विलियम ने समाजवादी विचारक थे। देखिए यहाँ बोला जाता है कि एक दो व्यक्ति और थे जो कि फ्रांस से बाहर ब्रिटेन में, कहाँ जी, ब्रिटेन में समाजवादी नेताएं थी, जो कि कौन कौन है। तो पहला इसका नाम लिखेंगे क्या, रॉबर्ट ओवन, रॉबर्ट ओवेन, कौन बाबू, रॉबर्ट ओवेन। दूसरा व्यक्ति का नाम देखते हैं कि क्या है, विलियम थॉम्पसन, क्या, विलियम थॉम्पसन। तीसरा व्यक्ति का नाम देखते हैं कि क्या है, तीसरा व्यक्ति का नाम देखते हैं क्या है, थॉमस हॉडसिकन, क्या बाबू, थॉमस हॉडसिकन, थॉमस हॉडसिकन थे। ये सब फ्रांस से बाहर ब्रिटेन के समाजवादी नेता थे। आगे क्वेश्चन हम सब, समाजवाद में सबसे ज्यादा भूमिका किनके पढ़ने वाले हैं, कार्ल मार्क्स, जो कि अब पढ़ेंगे हम सब किनके बारे में बाबू, कार्ल मार्क्स। जो कि कार्ल मार्क्स कौन है, इनका जन्म कब हुआ, इनकी पिता का क्या नाम था, जो कार्ल मार्क्स के बारे में डिटेल पढ़ेंगे। किनके बारे में, कार्ल मार्क्स के बारे में। देखते हैं कार्ल मार्क्स, क्या, कार्ल मार्क्स के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले देखिए कार्ल मार्क्स का जन्म, इसका जन्म कब हुआ। कार्ल मार्क्स का जन्म 5 मई 1818 ईस्वी को हुआ। कार्ल मार्क्स का जन्म 5 मई 1818 ईस्वी को हुआ, जो कि कहाँ हुआ था, जो अब पढ़ेंगे। तो कार्ल मार्क्स का जन्म जर्मनी में राइन प्रांत, क्या, जर्मन के राइन प्रांत, क्या, राइन प्रांत में जन्म किसका होता है, कार्ल मार्क्स का जन्म होता है, जो कि पहले यहूदी परिवार के थे। कौन सी परिवार के, यहूदी परिवार के थे। इनका पिता का क्या नाम था, जो पढ़ेंगे। कार्ल मार्क्स के पिता का नाम हेनरिक मार्क्स, क्या, हेनरिक मार्क्स। कार्ल मार्क्स के पिता का नाम हेनरिक मार्क्स था, जो कि एक पेशे से क्या थे, वकील थे। मार्क्स क्या थे, वकील थे, पेशे से यह वकील थे। देखिए बाद में ये जो रहते हैं यहूदी धर्म को छोड़कर ईसाई धर्म अपना लेते हैं। कौन सा धर्म बाबू, ईसाई धर्म को मानते हैं, ईसाई धर्म को मानने लगते हैं। देखिए कार्ल मार्क्स के विचार से एक प्रभावित व्यक्ति था, क्या, कार्ल मार्क्स के प्रभाव से एक व्यक्ति थे, कार्ल मार्क्स के विचार से प्रभावित एक व्यक्ति थे। कौन, मार्क्स हिगल, क्या, कौन, मार्क्स हिगल, जो कि कार्ल मार्क्स से प्रभावित थे एक व्यक्ति, कार्ल, जो कि मार्क्स हिगल। देखिए इनकी शादी 1843 ईस्वी को होती है। कब होती है, 1843 ईस्वी को कार्ल मार्क्स की शादी जेनी से होती है, मित्र जेनी। कौन बाबू, कार्ल मार्क्स की शादी मित्र जेनी से होती है 1843 ईस्वी में। 1844 ईस्वी में यह फ्रेडरिक इंग्लैंड से मुलाकात होता है। देखिए 1844 ईस्वी में कार्ल मार्क्स का मुलाकात किससे होता, फ्रेडरिक कार्ल मार्क्स का मुलाकात फ्रेडरिक इंगेल्स से होता है। 1844 ईस्वी में कार्ल मार्क्स का मुलाकात किनसे होता है, फ्रेडरिक इंगेल्स से होता है, जो कि एक घोषणा पत्र, साम्यवादी घोषणा पत्र, यह दोनों मिलकर, कार्ल मार्क्स और फ्रेडरिक इंगेल्स दोनों मिलकर एक घोषणा पत्र जारी करते हैं।
क्या साम्यवादी घोषणा पत्र, साम्यवादी घोषणा पत्र जारी करते हैं। कब? 1844 ईस्वी में कार्ल मार्क्स के द्वारा एक घोषणा पत्र जारी किया जाता है। देखिए 1867 ईस्वी में कार्ल मार्क्स के द्वारा दास कैपिटल की स्थापना होती है। कब? 1867 में दास कैपिटल नामक पुस्तक की स्थापना कार्ल मार्क्स करता है। दास कैपिटल पुस्तक नामक की स्थापना किसने किया? कार्ल मार्क्स ने किया। कार्ल मार्क्स के और भी बहुत सारे सिद्धांत है जो कि अगले वीडियो में हम सब पढ़ेंगे। किसका? कार्ल मार्क्स के सिद्धांत और समाजवाद के।